रही अपमाने बोले पर सुधर ही अपमान। सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान परशुराम जी का वैरी है और वह वैरी सो विलगाओ बिहाई समाजा नक मारे गई हैं सब राजा। वह वैरी सो विलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए अथवा बिहारी समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे गई हैं सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, तो मैं विचार करने लगा कि क्या जानने के लिए दंड का उपयोग करना उचित है? विचार करें। अच्छे लोग बैठे हैं, सुधी श्रोता बैठे हैं। क्या अगर हमें किसी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या दंड का नियम अपनाना उचित है? भाई जाना ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ परशुराम जी ही जानने का प्रयास कर रहे हो। जानने का प्रयास एक बार महामुनि विश्वामित्र जी ने भी किया था, तो विचार किया और जान लिया। एक बार भगवान शंकर ने भी जानना चाहा था, तो ध्यान लगाया और जान लिया। मिथिला में धनुष टूटा तो आचार्य कहते हैं कि संसार में जब धनुष की ध्वनि हुई तो सब व्याकुल हो गए, लेकिन सबने विचार किया और ये जान लिया कि धनुष किसने। तो परशुराम जी महाराज भी विचार कर लेते और जान लेते कि धनुष किसने। जो कार्य महाराज विचार से बन सकता है, प्रेम से बन सकता है, ज्ञान से बन सकता है, उस कार्य के लिए मार काट करने की आवश्यकता क्या है? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंची, हाथ जोड़कर के बोली, नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई क्यों एकदास तुम्हारा आय सुपाह कही किन। लेकिन भैया के विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। आशीर्वाद। और महाराज सब कुशल मंगल। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ गड़बड़ हो गया क्या सरकार? सब बढ़िया है महाराज। चलो हमने कहा महाराज सब कुशल मंगल, बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज आपसे एक निवेदन है, आपने कह दिया जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाले से आपने शत्रुता का संबंध स्थापित किया, और जब मैं विचार करता हूं तो पाता ये हूं कि शत्रुता का संबंध स्थापित तब होता है जब कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल कार्य करे, अनुकूल ना करे, हमारे प्रतिकूल कार्य कर दे तो उसके व्यवहार से ही हम उसको शत्रु मान बैठते हैं। आचार्य कहते हैं मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करी शुभ जाने। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना विचारे ही शुभ जान करके कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उचित कि अनुचित किए विचारू अधर्म जाय स्थिर पातक भारू। यदि माता पिता प्रभु गुरु
विचार किया जाता है तो धर्म चला जाता है और भारी पाप लगता है। और जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं महाराज, वो कार्य अच्छा हो या बुरा, लेकिन करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से कार्य किया जा रहा है, इसलिए कोई दोष नहीं लगता। हाँ, विचार करना चाहिए, लेकिन मात्र एक जगह ऐसी है कि विचार करो, अन्यथा कहीं भी माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। इनके आदेश को मानकर जो भी व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य अच्छा हो या बुरा। चलिए पुनः सभी लोग अपना ध्यान और अपने अपने कान हमारी ओर लगाएं, ठीक। तो जो कार्य माता पिता और प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं लगता है। विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को निज इच्छा से तोड़ा या गुरु जी के आदेश से? और धीमे बोलते हैं आप लोग, का परशुराम जी का दबाव माने है क्या? गुरु जी के आदेश। नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो निज इच्छा से नहीं, गुरु की इच्छा से। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा और हर्ष विषाद न कछुआ। गुरु के आदेश से धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा। और सिद्धांत कहता है कि जो कार्य गुरु के आदेश से माता पिता प्रभु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष, जब कोई दोष नहीं लगता तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने धनुष को गुरु के आदेश से तोड़ा है। और जो कार्य गुरुजनों के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। अगर उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता तो फिर परशुराम जी को भी धनुष तोड़ने वाले के ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए, धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। और अगर मान रहे हैं तो कारण क्या है? अपार क्रोध है। महाराज आपको एक बात बता दें, बहुत धन भी तोड़ी लड़काई, बाल अवस्था में लड़काई में मैंने बहुत सी धुनिया तोड़ी है, पर कब होना आश्रिश की भगोसाई आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। यही धन पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो किसी हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। तुमने पूछा ये धन पर ममता के हेतु, ये धनुष से आपको ममता क्यों है, आपको लगाव क्यों है? राजकुमार लक्ष्मण हड्डी मांस रुधिर मज्जा रक्त इत्यादि से बने हुए शरीर को भी कभी अपना मान करके ममता नहीं करनी चाहिए। कभी अपना मान करके ममता ना करो। देहे मांस रुधिरे अभिमति त्रित्वम जाया सुतादसु ममता विमुंच। इसलिए नहीं ममता करनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये शरीर हमसे कब छूटेगा, इसलिए शरीर से कभी ममता ना करो। और जब शरीर से ममता ना करो तो शरीर से बने संबंधियों से भी ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन शरीर छूटा उसी दिन शरीर के सारे संबंध भी छूट जाएंगे। ये संबंध में कोई शाश्वत नहीं है। लेकिन करना क्या है? अपने शरीर से ममता न करो, संबंधियों से ममता न करो, लेकिन कर्तव्य निर्वाह आपको करना पड़ेगा। घर में यदि पुत्र है, पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, तो किसी भी संबंध के प्रति ममता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपने दायित्व की और अपने कर्तव्य की इनका निर्वाह करना पड़ेगा। और कैसे किया जाए? आसक्ति छोड़ करके वैराग्य राग रस्तो भवभक्त निष्ठा। तो ये धनुष तो टूटा है, ये हमारे गुरुदेव भगवान का है, हमारे आराध्य महादेव जी का है। तो हमें ममता नहीं है, लेकिन शिष्य का और एक भक्त का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं।
और कर्तव्य निर्वाह हर एक प्राणी के साथ जुड़ा है। कोई भी प्राणी हो, संत महात्मा भी, जो भी प्राण संत है वो भी कर्तव्य निर्वाह अपना करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य निर्वाह है, इसलिए हम यहां फंसा लेके खड़े हैं। तुमने कहा लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। देखो लड़काई में जो किया सो किया, लेकिन अब अवस्था लड़काई की नहीं है, अब अवस्था तुम्हारी बदल गई। अब 16 वर्ष के राजकुमार हो तुम, किशोरावस्था के राजकुमार हो तुम, इसलिए अब लड़काई के कोई भी नियम तुम पर नहीं लगेंगे। लड़काई का एक दृष्टांत हमें याद आता है। बालक जब छोटा होता है और अपने माता पिता से बोलने का प्रयास करता है तो बोल नहीं पाता है, लड़खड़ाते हुए शब्द उस बालक के मुख से निकलते हैं और माता पिता उन शब्दों को सुन करके ही बड़े आनंदित हो जाते हैं। बालक कहता तो अपने माता से है कि मां हमें रोटी दे दो, लेकिन रोटी नहीं कह पाता, लड़खड़ाते हुए शब्द निकलते, कहता मां मुझे टोटी दे दो। तो रोटी नहीं कह पाता, टोटी कहता है। लेकिन माता उसकी अवस्था देखती है कि अवस्था इसकी लड़काई की है, तो उसके भाव पक्ष को स्वीकार कर लेती है कि कह रहा है टोटी लेकिन मांग रहा है रोटी। और ये सुन करके माता को बड़ा आनंद आ जाता है और मानस में इसका उल्लेख भी प्राप्त हो जाता है कि जो बालक कहे तोतरी वाता तो सुनई मुदित मन पितवरु माता। बड़ा आनंद आता माता पिता को। लेकिन वही बालक अगर लक्ष्मण 16 साल का तुम्हारे जैसा हो जाए और फिर भी रोटी को टोटी कहे तो फिर माता पिता को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अब अवस्था दूसरी हो गई। इसलिए लड़काई में जो किया सो किया, लेकिन अब अपने इन कार्यों में परिवर्तन करो, क्योंकि छत्री के घर में पैदा हुए हो, चक्रवर्ती राजा के लड़के हो। अस्त्र शस्त्र तोड़ना ये क्षत्रियों की मर्यादा नहीं है, ये ज्ञान अपने जीवन में सीखो। यदि क्षत्रिय ही अस्त्र शस्त्र तोड़ेंगे तो देश और समाज की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि समाज की रक्षा के लिए, आतंकवादियों के नाश के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, इसको कोई काट नहीं पाएगा। और जिन देशों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगवा रहे हैं। क्यों? कि हमारी शक्ति मजबूत हो, इसलिए अस्त्र शस्त्रों का संरक्षण अति आवश्यक है। और तुम एक राजा के लड़के हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व और प्रबल है। अस्त्र शस्त्रों की सुरक्षा करो और समय आने पर देश और समाज की रक्षा में इनका उपयोग करो। हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं और ब्राह्मण का बालक अगर ये कहे कि हम वेद पुराणों के पन्ने फाड़ फाड़ के फेंकते हैं तो ये उस ब्राह्मण बालक की मर्यादा नहीं कहती है। तो ब्राह्मण के लिए जैसे वेद पुराण शास्त्र सम्माननीय है, उसी प्रकार से क्षत्रियों के लिए भी अस्त्र शस्त्र सम्माननीय है। इनका सम्मान करना सीखो। इस प्रकार से विघटन परंपरा को अपने जीवन में ना अपनाओ, इससे तुम देश का कल्याण नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए हमारा परामर्श है। और तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु जी के कहने पर धनुष को तोड़ा है। ये बात अभी तक हमको किसी ने नहीं बताई कि गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा गया। हम तो सोच रहे थे जनक के प्रण पर धनुष तोड़ा गया है, लेकिन जनक के प्रण के बाद में गुरु जी का भी आदेश है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बता करके। अब एक काम करो, यदि गुरु जी ने धनुष तोड़वाया है, अब तुम्हें उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने धनुष तोड़वाया है तो अब हमारे विपक्ष में और धनुष तोड़ने वाले की सुरक्षा का पूरा दायित्व गुरु जी का है। और गुरु के दायित्व को शिष्य अपने हाथ में ले ले, ये शिष्य की मर्यादा नहीं कहती। इसलिए तुम शांति के साथ बैठो और जहां गुरु जी बैठे हो तो उनसे हाथ जोड़ के कहो, महाराज आपके कहने पर धनुष तोड़ा गया है और परशुराम जी लिए फंसा खड़े हैं, तो अब परशुराम की समस्या का आपका समाधान करो। गुरु जी को लाओ और गुरु जी आकर अगर ये कहेंगे कि हाँ हमने धनुष तोड़वाया है, तो हो सकता है अपने व्यवहार में हम कुछ परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन गुरु जी को ला के खड़ा कर तब हम मानेंगे कि हाँ गुरु जी ने तोड़वाया है।
और इस प्रकार से मौखिक अगर बात करोगे तो फरसा देख ले बेटा, धनुष तोड़ने वाला बाद में मारा जाएगा और तुम्हारे कर्ज पर फरसा पहले चलेगा। इसलिए हमारा विरोध करने का साहस न करो। तुमने कहा कि प्रशांत जी विचार के द्वारा उसको जान ले जिसने तोड़ा है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने विचार से जान लिया, शंकर जी ने विचार से जान लिया, प्रशांत जी भी विचार से जान ले। देखो विचार से तब जान लेते जब जनक के धनुष विचार करके तोड़वाया होता, या सीता के विवाह को विचार करके किया होता, भी विचार करके जान लेते कि सीता का पति कहां। लेकिन जनक ने विचार परंपरा को तो महत्व ही नहीं दिया, उसने शक्ति परंपरा को महत्व दिया कि जो शक्ति का परिचय देगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। तो जब यहां विचार का नहीं शक्ति का आधार बनाया गया है, तो विचार का नहीं अब केवल शक्ति का ही आधार रहेगा उसकी खोज में भी। जब तोड़वाने में शक्ति का आधार तो ढूंढने में भी अब शक्ति का ही आधार। अगर तोड़वाने में विचार का निमित्त बनाया गया होता तो खोजने में भी विचार का निमित्त बना लिया जाता। लेकिन अब परंपरा ही जब शक्ति की बन गई है तो बेटा अब केवल शक्ति का, बस और कुछ नहीं। रे बालक काल वक्त बोलत तो संहार धन ही सम बुराए धन विजय सकल संसार। चलिए सभा में उपस्थित सभी विद्वजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें और जो ये तर्कों की संख्या प्रवाहित हो रही है इस पर गोते लगाने का प्रयास करें और आनंद लें। परशुराम जी कहते हैं रे बालक काल वश, रे राजा के पुत्र तू काल के वश में है। मैं विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण भी काल के वश में हो सकता है। विचार करो आप, क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है। आचार्य कहते हैं कोश रेश सुख लक्ष्मण रामा कालहु जीत सके संग्राम। रण क्षेत्र में हम काल को भी जीत सकते, इसलिए महाराज लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। एक बात, हाँ लक्ष्मण बस में है, लेकिन लक्ष्मण किसके बस में है। लक्ष्मण श्री राम जी के छत्र छाया में है, श्री राम जी के बस में है। और मेरा मानना ऐसा है कि जो राम जी की कृपा पर आश्रित हो जाता है, जो राम जी के भरोसे हो जाता है, फिर काल क्या संसार में उसका कोई भी कुछ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शिव की चाप सके कुटासु अब बड़ रखवार रमापति। इस संसार में उसकी सीमा को कोई नहीं दबा सकता, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे। चलिए अब परशुराम जी महाराज कहते हैं कि राजकुमार यहां पर राजा जनक ने शक्ति का आश्रय लिया है, तो हम जानने के लिए भी शक्ति का आश्रय लेंगे। देखिए महाराज, वहां पर महाराज जनक ने अगर विचार नहीं किया तो वहां पर उनके प्रण का विरोध भी नहीं किया गया। किसी मुनि महात्मा संत के द्वारा, देवताओं के द्वारा अगर विरोध किया जाता तो विचार उसमें आवश्यक था। लेकिन जो कृत्य आप कर रहे हैं इस पर विरोध है, इसलिए आपको विचार करने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि राजा जनक ने विचार नहीं किया। राजा जनक ने विचार नहीं किया इसलिए नहीं किया कि उनको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनको सीता के लिए वर चाहिए था, और वर वो शक्ति के द्वारा जानना चाहती थी, तो उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया। स्वयंवर का एक प्रकार होता है, स्वयंवर का एक प्रकार होता है, और उस प्रकार के अंतर्गत स्वयंवर किया गया जिसमें उनको सीता के लिए वर की प्राप्ति हुई। लेकिन आप जानना चाहते थे कि आपका वाला प्रकार ठीक नहीं है। भाई राजा जनक ने जो प्रकार अपनाया तो उनका जानने का क्रम तो ठीक था कि भाई जो धनुष तोड़ेगा वह सीता से विवाह करेगा। इससे दो बातें सिद्ध होती है कि सीता के लिए योग्य वर चाहिए, और योग्य वर कैसे मिलेगा। तो बोले परीक्षा के लिए धनुष रख दिया जाए, जो धनुष को तोड़ देगा वह सीता के लिए योग्य वर। लेकिन आप शक्ति का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो किस लिए।
भाई राजा जनक ने शक्ति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि सीता के योग वर चाहिए। आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों? मात्र जानने के लिए ना, जानने के लिए मेरा मानना ऐसा है कि शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है, मात्र जानने के लिए। अगर हमको जानकारी चाहिए, विचार करो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, मार्ग पता ना हो, और अगर आपको किसी से मार्ग पूछना पड़े तो आप शक्ति से पूछेंगे कि प्रेम से? प्रेम से पूछेंगे। भाई अगर प्रेम से पूछेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर श्री परशुराम जी प्रेम से जानना चाहते, ज्ञान से जानना चाहते, विचार से जानना चाहते तो काम बन जाता, लेकिन सत्य से जानना चाहते हैं इसलिए काम नहीं बन रहा। और मेरा मानना है कि यहां पर शक्ति का प्रयोग करना उचित भी नहीं है। और आइए, मैंने कहा था कि महाराज जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप कहते हैं कि हमको ये पता नहीं था कि गुरु जी ने आदेश दिया है, चलो हम बताए दे रहे हैं कि गुरु जी ने आदेश दिया है, अब आप मान लो और धनुष तोड़ने वाले को शत्रु न मान के मित्र मान लो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आपने अपने पिताजी की आज्ञा को मान करके अपनी माता का वध किया था, आचार्य कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को मान करके माता का वध किया तो परशुराम जी को कोई दोष नहीं लगा। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी ने पिता के आदेश से अपनी माता का वध किया तो परशुराम जी को कोई दोष नहीं लगा। दोष क्यों नहीं लगा? दोष क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी की आज्ञा से धनुष को तोड़ा तो उसका भी इसमें कोई दोष नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको पता नहीं था तो फिर शत्रुता का धरातल यहीं से समाप्त कर दिया। अपने क्रोध को आप शांत करो तो बात बन जाएगी। और मेरा मानना है कि जब आप क्रोध को हटा देंगे, प्रेम को अपना लेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आ जाएगा, कह देगा कि मैंने किया है। ऐसा करने वाला मैं हूं। आइए अंतिम बिंदु, ममता। तो आपने कहा कि राजकुमार आसक्ति के बिना कर्तव्य करना अनिवार्य होता है। महाराज मेरा मानना ऐसा है कि जहां पर आसक्ति समाप्त हो जाती है, जहां पर आसक्ति समाप्त हो जाती है, केवल कर्तव्य करना शेष रह जाता है, केवल कर्तव्य शेष रह जाता है, तो फिर वहां पर इतना विशाल क्रोध का स्थान नहीं प्राप्त होता है। जहां पर आसक्ति समाप्त हो जाती है, जैसे योगी जन अपने हृदय से आसक्ति का विनाश कर देते हैं, कर्म करते हैं लेकिन कभी भी कर्म के फल को भोगते नहीं हैं, उस कर्म के फल को योगाग्नि में भस्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति समाप्त हो गई। जहां आसक्ति समाप्त हो जाती है तो स्थिति ये बन जाती है, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध हो तो निज प्रभु में देखिए जगत के हिसन करिए विरोध। जहां आसक्ति समाप्त हो जाती है फिर वहां विरोध का धरातल शेष नहीं रहता। अगर आपकी आसक्ति समाप्त हो गई होती तो फिर आप ये ना कहते कि सुनहु राम जिन शिवधनु तोड़ा तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा, मेरा शत्रु है। और जहां मेरा शब्द आ जाए, आचार्य कहते हैं कि मैं अब मोर तोड़ तय माया अच्छे ही बस की है जीव। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो माया है। अगर आसक्ति समाप्त हो गई होती तो फिर धनुष तोड़ने वाले के प्रति इतना क्रोध न होता, आप ये ना कहते कि वो मेरा शत्रु है। इसलिए चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि आसक्ति को जब समाप्त कर दिया जाता है और दायित्व का निर्वाह होता है तो वहां क्रोध नहीं होता है। और हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रजापति लामा आपकी ओर से 501 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आसक्ति को समाप्त कर दिया जाता है और दायित्व का निर्वाह होता है, तो आप क्रोध नहीं होता है। और ये योगियों की मान्यता है, योगियों की मान्यता है। मानस से सुन करके देखो, महादेव जी के जीवन में कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। और जब माता सती का प्रणांत हुआ, जब सती जी का प्रणांत हुआ, तो शिव जी की स्थिति क्या थी? शिव जी ने क्रोध किया और वीरभद्र को भेजा, और क्रोध भी कोई सामान्य नहीं था। क्रोध अपार माद दे, इतना अपार क्रोध था कि पूरा त्रैलोक कांप गया था शिव जी के क्रोध से। लेकिन आसक्ति कोई नहीं थी, सती जी का त्याग कर चुके थे, आसक्ति नहीं थी। लेकिन अपने दायित्व का निर्वाह किया, तो वीरभद्र को जब भेजा है तो सारा संसार भयभीत हो गया था शिव जी के क्रोध को देख करके। तो राजकुमार, दायित्व निर्वाह में क्रोध की भी अधिकता हो जाए या प्रेम की भी अधिकता हो जाए, तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है कि नहीं इतना ही होना चाहिए। तुमने एक बिंदु दिया, तुमने कहा कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का शीश काट दिया था, लेकिन परशुराम जी को कोई दोष नहीं लगा, और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ दिया, तो उसको कैसे दोषी माना जाए? देखो बेटा, उसको दोषी हम नहीं मानेंगे, इसलिए तो कह रहे गुरु जी आगे बढ़े। जैसे हमने अपने पिताजी के कहने पर माता का शिरोच्छेदन किया, लेकिन शिरोच्छेदन ही नहीं किया, हमारे पिताजी आगे बढ़े और हमारी माता को फिर से जीवित कर दिया। ये संसार जानता है। तो मेरे पिता ने यदि माता का शीश कटवाया, तो आगे बढ़ करके माता के शीश को धड़ से जोड़ भी दिया, तो संसार को ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहा कि पिता पुत्र ने मिलकर के ऐसी जो योजना बनाई अनुचित थी। अब धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा है, और तुम हमारी बराबरी कर रहे हो। तो ऐसा करो, जैसे हमारे पिताजी ने माता को फिर से जीवित कर दिया था, उसी प्रकार से जाओ अपने गुरु जी से जाके कहो, या तोड़ने वाला अपने गुरु जी से जाके कहे, और धनुष जैसा था वो ऐसा ही व्यवस्थित कर दिया जाए। हम फांसा लेके यहां से जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी बराबरी कर रहे हो ना, कि हमने अपने पिता के कहने पर माता का शीश काटा, तोड़ने वाले ने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा। हम आगे कह रहे हैं हमारे पिताजी ने माता जी को जीवित किया और गुरु जी धनुष को व्यवस्थित करें, हम जा रहे फल वाले के लिए। तुमने कहा कि कोई बात प्रेम से बन जाए तो क्रोध ना करो। जानकारी में देखो, अपराधी के लिए क्रोध ही करना पड़ता है, अपराधी के लिए प्रेम नहीं। अब जैसे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन जरा विचार करो, अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ क्यों आए हो तुम लोग? अपराधियों को दंड देने के लिए। अपराधियों में कौन प्रमुख थे? तारका, उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था मारीच, एक का नाम था सुबाहु, और उनके सहयोगी गण थे। इनको दंडित करने के लिए तुम आए। अब हम तुमसे कहें कि घर से धनुष बाण लेकर के निकले थे अपने दायित्व के निर्वाह में, तो एक बार प्रेम से तारकों से पूछ लेते कि बहन जी बाबा जी को काहे परेशान किए हो? पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? हमें प्रेम प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हो, तो तुम भी तो उसको अपना सकते थे, लेकिन प्रेम नहीं। जैसे तारका आई तो एक ही बाण प्राण हरी लीधा, जैसे तारका आई एक ही बाण में निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? तुम्हारे गुरु जी की बात थी, और तुम शिष्य हो, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, तो तुम्हारे गुरु जी की सेवा तुम्हें करनी पड़े, तो तुम लोग हाथ भी चलाते हो, अस्त्र शस्त्र भी चलाते हो, क्रोध भी करते हो, और हमारे गुरु जी का टूट जाए तो हम क्या करें? प्रेम से पूछें, क्या उल्टा पाठ पढ़ा रहा है? तो बेटा, दो मापदंड यहां नहीं चलेंगे। हम अपराधी के लिए खड़े हैं और उसके लिए कठोर से कठोर निर्णय लेना, ये हमारा धर्म है। तुमने कहा प्रेम अपना लो, क्रोध छोड़ो। एक तो बहुत अच्छी बात बताएं, क्रोध और प्रेम ये किसी के कहने से किसी के प्रति नहीं आते। आप कहें कि इस व्यक्ति के प्रति आप प्रेम अपना लें, तो उसके कहने से क्या प्रेम आ जाएगा? या कोई कहे कि इनके लिए क्रोध करो,
तो क्या किसी के कहने से क्रोध आ जाएगा? क्रोध और प्रेम सदैव व्यवहार को देख करके आते हैं। किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है तो किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे प्रेम करो, प्रेम स्वयं आ जाएगा। और किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्रोध करो, क्रोध स्वयं आ जाएगा। तुम चाहते हो क्रोध हटे, प्रेम आ जाए। तो मैंने धनुष तोड़ने वाले का कर्म देखा है। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डाले। तो जैसे हमने देखा तो अतरिश बोले, क्रोध आ गया। अब तुम चाहते हो क्रोध हट जाए तो काम करो, ये भी रास्ता मैं तुम्हें दिए देता हूं। धनुष तोड़ने वाले से जाके कहो कि ऐसी विनम्रता, ऐसी शिष्टता परशुराम के सामने प्रस्तुत करो कि परशुराम जी का क्रोध स्वयं हट जाए और परशुराम के हृदय में प्रेम आ जाए। तो ये भी तुम्हारे हाथ में, हमसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम प्रेम करें। ऐसा व्यवहार प्रस्तुत कराओ, ऐसा क्रम उसके द्वारा अपनाया जाए कि हमारा क्रोध स्वयं हट जाए और क्रोध का स्थान प्रेम ले ले, हम प्रेम करने लगेंगे। लेकिन अभी उसका व्यवहार हमने जो देखा है वो केवल पीटने योग्य ही है, इसलिए फरसा लिए करेंगे। और हमारे आदरणीय अजीत जी वाजपेयी लामा आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद में भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार लक्ष्मण, अब तुमने ये कहा कि हम काल के वशीभूत नहीं है। देखो ये बात तुम्हारी ही नहीं है। समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं काल हमारा क्या कर लेगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, इस समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे, बोले काल हमारा क्या कर लेगा। ये कहना अब काल कुछ नहीं कर पाएगा। काल की निर्बलता जानते हो कब तक चलती है? जब तक काल आता नहीं है। जब तक काल आता नहीं है तब तक जीत मारो, काल हमारा क्या कर लेगा। काल को हम जीत सकते हैं। कब तक जीत सकते हो? जब तक काल आ नहीं रहा। और जिस दिन काल आ गया तो फिर काल क्या कर लेगा ये बताएगा थोड़े। जो काल को करना होगा काल वही कर देगा। तो काल को तुम जीत सकते हो कब तक? जब तक फरसा नहीं चला रहे हम तब तक। जब तक ये फरसा तुम्हारे ऊपर नहीं चल रहा तब तक तुम चाहे जो जी मारो, काल को जीत सकते। काल हमारा क्या कराएगा। और जितने समय फरसा हमने चलाना शुरू किया तो बेटा तत्काल पता चल जाएगा काल क्या कर लेगा। सोचिए ये काल साक्षात काल अनुमान तक, क्योंकि परशुराम साक्षात काल का स्वरूप है। फरसा चलेगा तो काले दिखाई पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना। इसलिए अभी भी समय है, अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में परिवर्तन करो, अपने जीवन को सुरक्षित करो। चलिए महाराज, सभा में बैठे सभी व्यक्तिजन पुनः अपना अपना ध्यान केंद्रित करें। परशुराम जी कहते हैं कि अभी चाहे जितने डींगे मारो कि हम काल को जीत सकते हैं, लेकिन जब काल सामने होता है तब ये पता चलता है कि काल को जीत सकते हैं या नहीं। महाराज, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं काल को जीत सकता हूं तो अनुचित हो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा है इसलिए काल मेरा कुछ नहीं कर सकता तो उचित। मैं ये नहीं कहता कि मैं काल को जीत सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काल को जीत सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं राम जी के छत्र छाया में हूं। मेरे राम जी सरकार हैं तो उनकी कृपा से काल भी मेरा कुछ करने वाला नहीं है। आपने कहा कि परशुराम स्वयं काल का स्वरूप है। महाराज, अगर आप स्वयं काल के स्वरूप है तब तो विरोध ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए कि अगर आप काल के स्वरूप है तो आचार्य कहते हैं, सवाल है, एक काल जो संसार को खाता है, ध्यान दीजिएगा, एक काल जो संसार को खाता है, लेकिन इस काल को कौन खाता है? भाई ये काल संसार को खाता है लेकिन इस काल को कौन खाता है? आचार्य कहते हैं, बोलता राम नहीं नर भूपाला, तातो राम नहीं नरे भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला
के भी काल है, इसलिए ये काल कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। एक बात आपने दूसरी बात कही कि राजकुमार, अगर तुम चाहते हो कि हम प्रेम को अपना लें तो धनुष तोड़ने वाले से कहो कि वो ऐसा कोई कार्य करे जिससे हमारा क्रोध समाप्त हो जाए और हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो क्रोध वाला किया है, दंड वाला किया है, प्रेम वाला नहीं। ये बात भी महाराज ठीक ठीक समझ में नहीं आई। कारण क्योंकि जब धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ता है, आचार्य कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी ताजी महाराज चले करही दिग्गज तेल अहि मही कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड्यो, गांधी जी, को दंड खंड्यो अमुख तुलसी, तो जयति वचन उचारहि। जब संसार जान गया कि अमुख व्यक्ति ने धनुष को तोड़ दिया तो सब जय 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 जयकार कर रहे हैं। जिस कार्य के प्रति सब जय जयकार कर रहे हैं वो कार्य आपके विपरीत कैसे हो सकता है भाई? जिस कार्य की सभी जय जयकार कर रहे हैं वो कार्य आपके विपरीत हो कैसे सकता है? और अगर आप वह कार्य आपके विपरीत है तो मेरा मानना है कि उसका व्यवहार अनुचित नहीं, आपका दृष्टिकोण अनुचित है। आप दृष्टि बदलो। जैसे आप कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अपना व्यवहार बदले, तो मेरा कहना है कि धनुष तोड़ने वाले ने व्यवहार को ठीक किया। ध्यान दीजिएगा, धनुष तोड़ने वाले ने व्यवहार को ठीक किया है। बस आप शत्रुता का दृष्टिकोण हटा के अब मित्रता का दृष्टिकोण लगा दीजिए, सारा संसार अच्छा लगने लगेगा। और हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी त्रिपाठी आपके ओर से 1051 मुद्राएं और श्री भगवान दास जी वर्मा आपकी ओर से 2100 मुद्राएं और जय प्रकाश जी प्रजापति आपकी ओर से 500 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दूसरी बात कही थी कि परशुराम जी ने अपनी माता को मारा पिताजी के आदेश से, लेकिन इसमें दोष नहीं लगा। तो परशुराम जी महाराज कहते हैं कि राजकुमार, अगर हमने माता को मारा तो पिताजी ने माता को जीवित भी किया, तो अगर इस धनुष को तुम उसी तरह करवा दो तो हम चले जाएंगे। महाराज, इस धनुष का जो कार्य था इसके द्वारा हो गया। अब ये अगर टूटा है, अगर ये टूटा है तो टूटने पर भी इसका ही कल्याण है। अगर और सुनो, एक बात हम आपको और बताएं, अगर माता जी को आप पिताजी से जीवित करा सकते हैं तो इस धनुष को आप ले लो और जाके पिताजी के पास चले जाओ, इसको भी जुड़वा ले। भाई, माता जी को अगर आप जीवित करा सकते हैं, अगर आपको इस धनुष से इतने प्रेम है, इतने लगाव है, वैसे मैं तो कहूंगा कि क्या छतला जोड़ धन तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। लेकिन फिर भी अगर आपको इस धनुष से इतने प्रेम है तो उसको ले लो, आप चले जाओ पिताजी के पास और उनसे आप कह दीजिएगा कि हे पूज्य पिताजी, जिस प्रकार आपने माता जी को जीवित किया था तो यह धनुष लेके आए, ले उसको भी जोड़ दो, बात बन जाएगी। आइए और आगे की यात्रा करते हैं। तो मैंने कहा था कि परशुराम जी, अगर आपकी आसक्ति ना होती तो आप धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु न मानते। परशुराम जी कहते हैं कि भगवान शंकर योगी है, योगी नहीं अपितु योगीश्वर है। भगवान शंकर योगियों के ईश्वर है। तो माता सती ने जिस समय अपने प्राणों का विसर्जन किया, आचार्य कहते हैं जब शंकर पाए तो पीरो भद्र करी को जग विध्वंस जाय दिन की सकल मुनि ने विधवत था। भगवान शंकर ने क्रोध किया, मैं आपकी बात को मानता हूँ, क्रोध किया, लेकिन ईमानदारी से बताओ आप लोग, जो कार्य भगवान शंकर करेंगे क्या वो कार्य संसार के साधारण पुरुष करेंगे?
विचार करो, भगवान शंकर कालकूट विष को पी गए थे, आपको पी जाओ फिर बताना अगर बचाओ आप। भगवान शंकर गले में सर्पों का हार पहनते हैं, हमें तो एको नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर शमशान की भस्म बनवाते हैं। तो महाराज जो कार्य भगवान शंकर करते हैं उन कार्यों का उदाहरण हम अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सामर्थ्य है जो वो करेंगे उसको हम और आप नहीं कर सकते। बात आई आसक्ति की, तो आसक्ति में उनका उदाहरण नहीं लगेगा, इसलिए वो भगवान है, वो सामर्थ्य है, तो भोले बाबा का उदाहरण यहां पर नहीं रख सकता। महाराज तुमने एक परामर्श हमें दिया, तुमने कहा कि जब आपके पिताजी आपकी मां को जीवित कर सकते हैं तो ये धनुष ले जाओ और अपने पिताजी से इसको व्यवस्थित करा लो। मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूं, पिताजी के पास ले जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी जोड़ने की क्रिया जानते हैं। पिताजी ही नहीं, हम भी जानते हैं, हमारे बाबा भी जानते हैं। हमारे बाबा भृगु, अब भृगु की पत्नी का नाम है ख्याति। ख्याति का शीश एक बार विष्णु भगवान ने काट दिया। दैत्यों का संहार कर रहे थे भगवान नारायण, दैत्य पहुंचे ख्याति के शरण में, मां हमें बचा लो। ख्याति को दया आ गई, उन्होंने दैत्यों को अभयदान दे दिया। और विष्णु भगवान ने विचार किया कि जब तक इस पतिव्रता का शीश नहीं कटेगा तब तक ये दैत्य नहीं मरेंगे। तो विष्णु भगवान ने हमारी दादी ख्याति का शीश काट दिया। शीश जब कट गया तो हमारे बाबा ने ख्याति के शीश को जोड़ लिया था, लेकिन जोड़ा बाद में था। पहले भगवान नारायण को साथ दे दिया था। भगवान नारायण से कह दिया, नारायण तुमने मेरी पत्नी का शीश काटा है, मरण में कितनी पीड़ा होती है तुम क्या जानो। मेरी पत्नी का शीश तुमने काटा है, मैं तुम्हें साथ देता हूं, ये जब जब दैत्य अत्याचार करेंगे तब तब इस संसार में अवतार तुम्हें ही लेकर के आना पड़ेगा। न भगवान शिव न ब्रह्मा, जितने अवतार होंगे वो सब तुम्हारे ही होंगे। और इसीलिए मीन, कमठ, सूकर, नरहरि, बावन जो भी अवतार होते हैं ये सारे अवतार भगवान नारायण के होते हैं, भगवान शंकर के और भगवान ब्रह्मा के नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारी दादी का शीश कटा तो बाबा ने जोड़ लिया, लेकिन जोड़ा बाद में। पहले भगवान नारायण को भी साथ दे दिया था, उसके बाद हमारे पिताजी ने माता जी का शीश जोड़ा, लेकिन जोड़ा बाद में, पहले कटवा दिया था। हमने भी हमारे पिताजी का शीश सहस्वाओं के पुत्र काट करके ले गए। मैंने क्या किया, फांसा उठाया और सहस्वाओं के घर में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा हमने। 1000 पुत्र थे, उसके जितने पुत्र थे सबको मैंने सहस्वाओं की नगरी में प्रवेश कर घुस करके नगर के अंदर मारा। और जब सबको मार दिया तब अपने पिताजी के धड़ से शीश को जोड़ दिया। तो हमने भी जोड़ा, हमारे पिता ने भी जोड़ा, हमारे बाबा ने भी जोड़ा। तुम्हें नहीं पता होगा, हम सब लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ते बाद में, पहले व्यवस्थित करते हैं। बाबा ने भी बाद में जोड़ा, पहले भगवान नारायण को साथ दिया। पिता ने भी बाद में जोड़ा, पहले माता का शीश कटवाया। और हमने भी बाद में जोड़ा, पहले घसेस बाबू के घर में फांसा चलाया। यहां भी जोड़ने की बात है तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन हमें कहीं ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले तोड़ने वाले को भी हम तोड़ेंगे, उसके बाद में धनुष को जोड़ेंगे। यह तुम्हारी बात का उत्तर है जो तुमने हमें परामर्श दिया था। द्वितीय बिंदु, तुमने कहा कि भगवान शंकर ने जो किया है क्या आप करेंगे ना? भगवान शंकर के जो करेंगे वो हम करेंगे। हम शिष्य हैं, वो गुरुदेव हैं, और शिष्य कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन गुरु महिमा के आगे शिष्य कभी हो ही नहीं सकता। और इतना अमर्यादित कार्य हम करेंगे, तुमने कल्पना कैसे कर ली? हाँ,
शिव जी का यहाँ चरित्र प्रस्तुत करके हमने ये तुम्हें संकेत किया है कि जब भगवान ने आसक्ति रहित होने के बाद में भी क्रोध किया, और क्रोध किया ही नहीं, अपने शिष्यों को भी आदेश दिया, या सब लोग दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो शिष्यों ने भी क्रोध किया और भगवान ने भी क्रोध किया। तो केवल शंकर जी ने क्रोध ही नहीं किया, शंकर जी ने हम लोगों को शिक्षा भी दी कि अगर ऐसा कोई व्यवहार हो तो वहां पर कभी पैर पीछे ना जाओ, वहां पर भी अपने दायित्व का निर्वाह करो। तो यहाँ केवल अनुकरण की बात है। हम ना शिव जी बन सकते हैं और ना शिव जी की महिमा हम दान कर सकते हैं, और ना इतना अमर्यादित कार्य करने की हमने कभी सोची है। इसलिए ऐसा भाव प्रस्तुत करना उचित नहीं है। तुमने कहा हम जिन भगवान के पास हैं वो भगवान कैसे हैं? हमारा अलग है ब्याज नहीं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। भुवनेश्वर कालहू कर काला। राम कौन है? काल के भी काल है। तो तुम राम के भक्त हो तो तुम्हारे स्वामी काल के भी काल है। देखो बेटा, जो जिसका भक्त होता है तो उसके आराध्य की यही महिमा होती है। तुम्हारे आराध्य की महिमा वो काल के भी काल है, और हमारे आराध्य के भी लिए लिखा है करालम महाकाल कालम कृपालु गुणागार संसार पारम न तो हम। करालम महाकाल, महाकाल करालम महाकाल, कालम वो महाकाल है, काल के भी काल है। तो तुम्हारे यदि आराध्य में ऐसी महिमा है तो हमारे आराध्य में इस महिमा का अभाव नहीं है। और हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी तिवारी, आपकी ओर से 1100 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट हुई हैं, और 50-50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 50 मुद्राएं व्यासपीठ में उन्होंने भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, शिष्य गुरु तो नहीं बन सकता है, गुरु की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु का अनुकरण बहुत करता है और करना चाहिए। शिष्य के व्यवहार को देख करके अगर शिष्य ये न बताए हम किसके चेला हैं, तो केवल उसके व्यवहार को, उसके शब्दों को सुन करके संसार के लोग बता देंगे किसका चेला है। तो राजकुमार, अनुकरण करना चाहिए। तो अनुकरण जितना शिष्य को करना चाहिए उतना अनुकरण हमारे जीवन में है, और उतना अनुकरण ही मैं अपने जीवन में अपनाया हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। परशुराम जी कहते हैं कि मैं धनुष को जोड़ तो सकता हूं, मैं धनुष को जोड़ तो सकता हूं, लेकिन जोड़ने से पहले हम व्यवस्था करेंगे फिर जोड़ेंगे। यही से महाराज मेरी बात बन गई। मेरी बात यही से आपने ही प्रमाणित कर दी। जैसे आप कहते थे कि इस धनुष के प्रति आपको ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, आपने की बात है। आपने कहा था कि इस धनुष के प्रति आपको ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आपने उदाहरण दिया कि आपके बाबा ने भगवान को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि भगवान ने आपकी दादी का सर काट दिया था। बाबा ने श्राप दिया। श्राप क्यों दिया? श्राप इसलिए दिया क्योंकि बाबा को कहीं ना कहीं अपने पत्नी के प्रति ममत्व था, अपनत्व था, इसलिए श्राप दिया। वहां पर विरोध किया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ धनुष टूटा, यहाँ पर धनुष टूटा, और आप धनुष टूटने के विरोध में है, तो ये बात कहीं ना कहीं से प्रमाणित होती है कि आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। तो सावधानी बनाए रखो महाराज, दूरी रखो कि बचे रहो। नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। तो ये ध्यान दे छोटा बाण, ये ध्यान दे छोटा बाण। महाराज कभी कभी ऐसा भी होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी किसके लिए? छोटे के लिए, छोटे बाण के लिए।
तो स्वयं बच के खड़े हो, अगर सुरक्षित चलना है महाराज तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महामंत गजराज कहू बसकर अंकुश खर्व मंत्र परम लघुजास वश विधि हरिहर सुर सर्व। देखो मत वाले हाथी को बस में करने के लिए एक अंकुश पर्याप्त होता है। इस पर थोड़ा उत्तर हमारा सुनो। लाइए मतवाले हाथी को अंकुश बस में कर लेता है। एक बात तुम्हें बताएं, ये तुम्हारी भूल है। हाथी मर्यादा को मानता है, इसलिए अंकुश के वशीभूत हो जाता है। और जिस दिन हाथी मर्यादा तोड़ देता है तो जाने कितने महावत नीचे दिखाई पड़ते हैं और अंकुश कुछ नहीं कर पाता है। तो जब तक हम मर्यादित खड़े हैं कि भाई बालक है, हमें इसको छोड़ना चाहिए, तब तक तुम सुरक्षित हो। और जितने समय तुम्हारी सुदंडता को देख के फरसा संभाला तो तुम ऊपर नहीं नीचे दिखाई पड़ोगे, ध्यान रखना। महाराज ये भी गड़बड़ वाला है। जिस समय हाथी अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है तो फिर हाथी सुरक्षित थोड़ी रहता है। फिर हाथी के साथ भी, गजराज के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो होना चाहिए। जिस समय आप हमारे लिए परस उठावेंगे तो हम आपके ऊपर फूल थोड़ी बरसावेंगे। भाई जब आप परस उठावेंगे तो मेरे फूल थोड़ी बरसावेंगे। फिर हमको धनुष उठाने में समय नहीं लगेगा, और धनुष उठावेंगे तो आप यहाँ दिखाई ना पड़ोगे। फिर ये होगा कि ना परस दिखेंगे ना परशुराम। बिल्कुल। आइए, आपने कहा कि भगवान शंकर ने क्रोध किया। देखिए महाराज, भगवान शंकर ने क्रोध तो किया, लेकिन भगवान शंकर के क्रोध की प्रशंसा नहीं की गई। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने एक बार कामदेव के सम्मुख क्रोध किया। कामदेव के सम्मुख क्रोध किया। आचार्य कहते हैं, बोले तब शिवे तीसर नयन उभारा, तब शिव तीसर नयन उभारा, अचितवत काम भयो जरी, क्योंकि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयहु को कंपे प्रेलोका। भगवान शंकर ने कामदेव को जला के राख कर दिया, भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर की जब प्रशंसा की गई तो भगवान शंकर के क्रोध की नहीं ना। ध्यान दीजिए, आचार्य कहते हैं, कामोचार रति कहू पर दीना, कृपा सिंधु यहाँ अति भर कीन्हा। कामदेव को जला करके रति को वरदान दे दिया। रति का वरदान था, अब ते तव रति नाथ कर हुई है नाम आनंद, बिनु बपु व्याप सकल जग, सुन निजे मिलन प्रसन्न। छोटा वाला ले ले। देवता कहते कि महाराज आपने कामदेव को जला करके रति को वरदान दे दिया, तो कृपा सिंधु यहाँ अति बल की ना। प्रशंसा काहे की गई? कृपा की। क्यों नहीं? प्रशंसा भगवान शंकर के कृपा की गई, ना कि क्रोध की। यहाँ पर कृपा नहीं महाराज, यहाँ पर तो आप सिर्फ क्रोध कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गुरु जी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुरु जी का अनुकरण कर सकते हैं। क्यों भाई? परशुराम जी कहते हैं कि हम गुरु जी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुरु जी का अनुकरण कर सकते हैं। तो गुरु जी का अनुकरण अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ी ठीक ठीक करो। गुरु जी का अगर आप अनुकरण कर सकते हैं तो थोड़ी ठीक ठीक अनुकरण करो। महाराज धनुष टूटा था तो गुरु जी ने तो कहा ना होगा कि जाओ परशुराम धनुष टूटा है तो वहां जाके उपद्रव करो, परेशान करो। यहाँ पर भगवान शंकर ने आदेश तो दिया नहीं है, तो फिर अनुकरण कैसा किया जा रहा है? क्या आज से पहले भगवान शंकर ने किसी समाज में ऐसी घोषणाएं की है या ऐसा कार्य किया है जिसका आप अनुकरण कर रहे हैं? ये अनुकरण ठीक ठीक हमको समझ नहीं आया, इस पर थोड़ी विचार करने की आवश्यकता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि क्या शंकर जी ने आपको भेजा है? क्या शंकर जी ने आपको भेजा है? मैं तुम्हें बताऊं, शिष्य के 3 प्रकार होते हैं। आज्ञा तो पिकुरते गुरु काल स उत्तमा,
और उत्तोपि करोति मध्यम से सोदाहता, एक से सोता उत्तम, एक होता मध्यम और एक होता निम्न अधम, जिसको कहा जाता अधम। अब इस शिष्य के प्रकार कैसे हैं? तो गुरु जी के कहने पर जो कार्य करे वो है मध्यम, और कहने पर भी जो ना करे वो है अधम, और बिना कहे जो खड़ा हो जाए वो है उत्तम। आज्ञा तो बिगड़ते गुरु साहब कार्य समा, और इसलिए उत्तम शिष्य को कभी आदेश की प्रतीक्षा करनी ही नहीं चाहिए। चाहिए। और हमारे भाई श्री रामकृष्ण जी वर्मा ऑपरेटर ग्राम करई है, आपकी ओर से 500 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट हुई हैं, और 100 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 100 मुद्राएं उन्होंने व्यासपीठ में भी भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तम शिष्य को आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वो अपने दायित्व को स्वयं करे, ये हमारे पुराण कहते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर से हमें आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका धनुष टूटा है और सेवा क्या पूछ करके करनी चाहिए। पिताजी के पैर अगर दबाने हो तो क्या पिताजी कहे तभी दबाओगे? पुत्र का धर्म क्या है? आदर्श पुत्र तो वो है कि पिता कहे न पावे सेवा करे, पुत्र करे, ये आदर्श पुत्र का लक्षण है। उसी प्रकार से आदर्श शिष्य कौन? जो गुरु कहे न पावे चेला खड़ा हो जाए। आशीर्वाद। तो बेटा लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला मध्यम, उसने गुरु जी के कहने पर तोड़ा धनुष, और वो उत्तम, इसलिए बिना कहे लिए फंसा खड़े हैं। हमारी बराबरी नहीं हो सकती। द्वितीय बिंदु तुम्हारा, तुमने कहा कि शंकर जी ने क्रोध किया तो उनके क्रोध की प्रशंसा नहीं हुई। ये फिर चुप कर रहे हो बेटा। बोले जब रति को वरदान दे दिया, प्रेम आ गया तो प्रेम की प्रशंसा होने लगी। ये देवताओं का स्वार्थ बोल रहा है। क्यों? तो मानस में ही इसके दोनों संकेत मिलते हैं। शंकर जी ने क्रोध क्यों किया और कामदेव को ही क्यों भेजा गया? अग्निदेव को भेज दिया जाता, वरुण देव को भेज दिया जाता, वायुदेव को भेज दिया जाता, ये कामदेव क्यों भेजे गए? इसमें भी कारण है। एक बार जब ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हो गए और शंकर जी ने ब्रह्मा जी को दंडित किया, तो ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा आई और ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम का भी प्रभाव मेरे पास ना आता तो आज ये हमारी स्थिति ना होती। काम ने मेरे पराभव में विशेष योगदान दिया है, इसलिए मैं इस काम को साफ देता हूं कि आने वाले समय में सब नेत्रांग तक ध्वस्तम भविष्य न संशया। शंकर जी के तीसरे नेत्र से जल करके मरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा। पठौ काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तो क्रोध की भी यहां प्रशंसा है और प्रेम की भी प्रशंसा कब? जब शंकर जी ने तब शिवती सर नयन उहारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर अभय असुर सुखारी। यहाँ दो भाव है। डर पे सुर माने देवता डर गए, असुर सुखारी, और जो असुर थे ये बड़े प्रसन्न हो गए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि असुरों का नायक तारकासुर है और तारकासुर को यह वरदान है कि शंकर जी के पुत्र से ही वो मरेगा, अन्यथा मरने वाला नहीं है। और शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया, सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। अब शंकर जी समाधि में है और शंकर जी विवाह संपन्न भी नहीं है। तो देवताओं ने भेजा था कामदेव को कि शंकर जी समाधि से बाहर आवे, पार्वती से विवाह करें, पुत्र उत्पन्न हो और उस पुत्र के द्वारा तारकासुर मारा जाए।
और जब कामदेव ही मर गया तो ये दैत्य बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अब काम ही मर गया, अब शंकर जी के पुत्र होने वाला नहीं है, और जब शंकर जी के पुत्र नहीं होगा तो हमारे राजा का विनाश नहीं होगा। और देवता क्यों डर रहे हैं कि जब असुरों का राजा नहीं बनेगा तो हमारा इंद्र पद हमें कैसे प्राप्त होगा। तो ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं देवता, और दैत्य अपने स्वार्थ के लिए आनंद मना रहे हैं। लेकिन शंकर जी में प्रेम कब आया है? तब आगे छंद बताता है। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भाति करुणा करत शंकर पही गई। कामदेव की पत्नी जो रति थी, जब उसने देखा हमारे स्वामी का प्राणांत हो गया तो रोते हुए भगवान शिव के पास गई। करी प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। जब रति ने प्रार्थना की, हे महादेव जी, हमारे पति का प्राणांत हो गया, मैं अनाथ हो गई, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने रति को आशीर्वाद दे दिया। क्या कह दिया? रति, तुम्हारा स्वामी तो नहीं है, लेकिन बिना शरीर के ही वो अपना प्रभाव डालेगा, और आगे द्वापर युग में जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति बनेगा। ये शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि रति के प्रेम को देख करके भोले बाबा द्रवित हो गए, लेकिन काम के प्रभाव को देख करके भोले बाबा ने क्रोध किया, और उस क्रोध के निमित्त में ब्रह्मा जी का साथ था। इसलिए महापुरुष क्रोध भी करें तो उसकी भी प्रशंसा, और महापुरुष प्रेम भी करें तो उसकी भी प्रशंसा। महाराज देखिए, ये बात ठीक ठीक बनेगी नहीं। कारण क्योंकि भगवान शंकर की जो प्रशंसा की गई, तो प्रशंसा रति को वरदान देने के पहले की गई कि बाद में? विचार यहां करना है। भाई भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया, जब कामदेव को जलाया तो प्रशंसा किसी ने नहीं की, काम को समाप्त कर दिया, प्रशंसा किसी ने नहीं की। लेकिन जैसे भगवान शंकर ने काम की पत्नी रति को वरदान दे दिया, वरदान क्या था? बोले अब ते तव रतिनाथ कर हुई है नाम अनंग, अब फिर बपु व्यापी सकल जग सुन निज मिला ना। बोले बिना शरीर के संसार में व्यापेगा। तो जब भोले बाबा ने काम की पत्नी रति को वरदान दे दिया कि संसार से काम समाप्त नहीं होगा, उसका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन बिना शरीर के भी संसार में व्याप्त रहेगा। और जिस समय वरदान दे दिया तो उस समय पर भी आचार्य कहते हैं, बोले पृथक पृथक तिन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक तिन्ह की है प्रशंसा। अब भाये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। जिस समय भगवान शंकर ने काम की पत्नी रति को वरदान दे दिया, तब पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा। और देखिए, कामो चारो रति कहूं पर दीना, अकृपा सिंधु यहाँ अति भलो। कामदेव को जला दिया, देवता कहते हैं कि कामदेव को जला दिया, लेकिन रति को वरदान दे दिया। ये बहुत अच्छा किया। आचार्य कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजस मति मंद। को कृपाल शंकर
सरिस। आचार्य कहते हैं कि शंकर के समान कृपालु कौन है, कृपा करने वाला कौन है। और हमारे भाई श्री सूरजमणि जी प्रजापति आपके ओर से 151 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रशंसा भगवान शंकर के क्रोध की नहीं, अब तो कृपा की गई। महाराज महापुरुषों में से जहाँ तक मेरा मानना है तो सिर्फ एक व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जिनके क्रोध की भी प्रशंसा की जाती है, सिर्फ एक व्यक्तित्व। और किसी भी व्यक्तित्व के क्रोध की प्रशंसा नहीं हो सकती। क्रोध की कृपा की हो सकती है, लेकिन क्रोध, देखिए, क्रोध की प्रशंसा नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि देवता स्वार्थी है। महाराज मैं मानता हूं कि देवता स्वार्थी है, तो देवता ही स्वार्थी थोड़ी है, स्वार्थी तो फिर सब है। सूर्य नर मुनि सब कहे यह रीति, अस्वार्थ याद करे सब। लेकिन मेरा मानना है कि स्वार्थी होना तो चाहिए, स्वार्थी होना अच्छा है, सबको स्वार्थी होना चाहिए। क्यों भाई? मैं कहता हूं कि सब कोई स्वार्थ करो, लेकिन स्वार्थ कैसा करो? स्वार्थ करो तो कैसा करो? तो स्वार्थ ऐसा करो कि स्वार्थ साच, बोले स्वार्थ साच जीव करे एहा, स्वार्थ साच जीव कर एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा। अरे स्वार्थ सब करो, लेकिन स्वार्थ ऐसा करो कि मनवाणी कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करो। देखो फिर बात प्रेम में आ गई। राजकुमार लक्ष्मण, आप प्रेम करो, प्रेम हम करें? धनुष तोड़ने वाले तो हम ही से करो। इतने अच्छे लक्षण तुम्हारे नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करें। पीछे हटो। प्रेम किसी के कहने पर नहीं आता है, आचरण प्रस्तुत करो, प्रेम आ जाएगा। तुम्हारे आचरण अच्छे होंगे तो सभी नहीं, सभी लोग प्रेम करेंगे। आचरण अच्छे नहीं होंगे तो कोई आवश्यक नहीं प्रेम हो। अब देखो, तुमने कहा, मैंने कहा था, तुमने कहा कि जब तक रति को वरदान नहीं दिया तब तक कोई देवता नहीं गया। जानते हो क्यों नहीं गए? ये देवता क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि कामदेव को इन्होंने ही भेजा था। शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को देवताओं ने ही भेजा था। और कामदेव तो कह रहा था महाराज हमें न भेजो। क्यों? तो उसने स्पष्ट कह दिया था, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। अगर हम गए तो निश्चित मरेंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। कामदेव कह रहा हमें न भेजो, हम मरेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, निश्चित हम मरेंगे। तो देवता पता क्या कह रहे थे? बोले तुम चलो, तुम केवल समाधि भंग कर देना, आगे क्या होगा? बोले शिव जी क्रोध करेंगे, उसके पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। व्याधि संकेत है। पठवौ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। अरे क्षोभ कर देगा तब हम जाई शिवई सिरुनाई, अकरवा बभू विवाह बरियाई। ये केवल समाधि भंग कर दे, अपने लिए पीछे हम लोग आएंगे। क्या करेंगे? शंकर जी को जाके प्रणाम करेंगे और शिव जी का विवाह पार्वती के साथ संपन्न करा देंगे। और हमारे भाई श्री संत राम जी प्रजापति आपकी ओर से 500 मुद्राएं रामलीला कमेटी को भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवता कह रहे हैं कि कामदेव केवल समाधि भंग करे और शिव जी क्रोध करेंगे, हम पहुंच जाएंगे और शिव जी का विवाह पार्वती से संपन्न करा देंगे और काम बन जाएगा। बेचारा काम देवताओं की इसी रणनीति में आ गया। काम ने जाकर के तो समाधि भंग कर दी, लेकिन जब शिव ने क्रोध किया तो देवता आगे नहीं आए। हथेरा कामदेव सौरभ भयवई मन क्षोभ विषेखी, नयन उभारी सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव
मदन बिलोका भयवो कोप कंप्यो त्रैलोका तव शिवती सर नयन उहारा अक्षितवत धाम भयव जरी छारा। देवता समय पर नहीं पहुंचे और कामदेव मर गया। मरने के पहले इनको पहुंचना था, लेकिन मरने के बाद वो नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि भय था कि कहीं महादेव जी अब हमें न नष्ट कर दे। बाद में भी नहीं गए और पहले भी नहीं गए। और जब रति को आशीर्वाद दे दिया तब ये लोग सोचे अब तो आशीर्वाद बांट रहे हैं इस महादेव, अब चलो महादेव के पास। और महादेव के पास आकर क्या कहते हैं? कहते काम जारी रति कहूं बरु दीन्हा और कृपा सिंधु ये अति भल कीन्हा। बोले कामदेव को निपटा दिया, प्रभु बहुत अच्छा किया। अब बताओ, बोले कामदेव को निपटा दिया, बहुत अच्छा किया। उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया। अब देखो दोनों की प्रशंसा है। क्या? सा सती करी पुनि करी पसाऊ और नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। ये देवता कह रहे हैं माने दंड देना भी आपके लिए अच्छा है और कृपा कर देना भी आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का क्रोध और महापुरुषों की कृपा ये दोनों कल्याणकारी होती है। इसलिए शंकर जी की क्रोध की भी प्रशंसा है और शंकर जी के प्रेम की भी प्रशंसा है। सासती करी माने दंड देना और करिए पसाऊ और कृपा कर देना। नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। ये आप जैसे जो इष्ट हैं, आप जैसे सामर्थ्यशाली हैं, उनका ये सहज का ही स्वभाव होता है। ये कहे करके प्रशंसा की जा रही है। और तुम कहते हो शंकर जी के क्रोध की प्रशंसा नहीं है। शंकर जी के क्रोध की भी प्रशंसा है और शंकर जी के प्रेम की भी प्रशंसा है। देखिए महाराज, अभी ऐसा लगता है कि इसमें पूरा विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रशंसा क्रोध की नहीं की जा रही है। देवताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्रोध करके फिर कृपा करना ये प्रभुओं का स्वभाव है, लेकिन प्रशंसा को कृपाल शंकर सरिस, कराल नहीं कृपाल। कृपाल देखिए, जैसे आप कहते हैं कि महापुरुषों के क्रोध से भी कल्याण होता है और कृपा से भी कल्याण होता है, तो मैं विचार करने लगा कि क्या ऐसा होता है। तो अभी ये बात पूरी ठीक लगी नहीं हमको। क्यों? क्योंकि एक बार महात्मा कपिल ने हमारे वंश के 60,000 पूर्वजों को जला के राख कर दिया था। जला करके राख कर दिया था। तो ये कृपा है कि क्रोध किया? महात्मा कपिल ने क्रोध किया तो फिर क्रोध से हमारे पूर्वजों का कल्याण होना चाहिए था महाराज। अगर महापुरुषों के क्रोध से भी कल्याण होता है तो कल्याण होना चाहिए था, लेकिन कल्याण महात्मा कपिल के क्रोध से नहीं, कल्याण महाराज भागीरथ की तपस्या से हुआ। जब गंगा पृथ्वी पर आ गई तो हर जगह ये बात ठीक लगेगी नहीं। जैसे हाँ, मैं ये बात आपकी काटूंगा नहीं कि महापुरुषों के क्रोध से कल्याण नहीं होता है, लेकिन कौन महापुरुष? तो सिर्फ एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्तित्व। आचार्य कहते हैं निर्वाणदायक क्रोध हो जाकर, जिसका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है। इस संसार में अगर किसी के क्रोध की प्रशंसा की गई तो वो क्रोध सिर्फ और सिर्फ मेरे सरकार का है, मेरे प्रभु का है। श्री राम जी के क्रोध की प्रशंसा की जाती है कि जिसका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है, अन्यथा क्रोध की प्रशंसा नहीं की जा सकती। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि मोक्ष राम की कृपा से मिल जाता है, और हम कहते हैं कि राम की कृपा ना अगर प्राप्त हो पावे तो हमारे फांसे से मर जाओ तब भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे फांसे से जो मरे हैं उनको भी मोक्ष मिला है। जैसे जो भी हमारे फांसे से मरा है,
परशुराम हस्ताद वधम प्राप्त चक्रवर्ती सपार्थिवा दिव्य विमान आरूह दिव्य लोक आप्तवान। जो परशुराम के फरसे से मरता है वो दिव्य विमान पर बैठ करके दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता है। ये पुराण हमारे लिए कहते हैं। तो जो राम की कृपा ना ले पावे तो हमारे फरसे से मरे वही पहुंच जाएंगे जहां राम की कृपा से पहुंचेंगे। अब ये किसकी प्रशंसा है? हमारे क्रोध की। तो जब हमारे क्रोध की प्रशंसा की गई है तो महादेव जी हमारे स्वामी हमारे भगवान हैं, तो क्या हमारे भगवान की प्रशंसा नहीं है? तो ये न मत कहो कि केवल एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए भी पुराण ऐसा कहते हैं। अब क्या फरसे में है क्या हमें, ये तुम ढूंढो। देखो महाराज, ये तुम्हारे लिए बहुत गंभीर बात दे रहा हूं। ऐसा हमारे अंदर क्या है या हमारे फरसे में क्या है, ये तुम ढूंढो। इस पर तुम्हें चिंतन करके आपकी आवश्यकता है कि परशुराम के हाथों से जब मर जाए, फरसे से मर जाए, उसको मोक्ष कैसे मिल जाएगा। इसका तात्पर्य कि परशुराम में कोई ना कोई दैवी शक्ति है। अब परशुराम के फरसे में भी है। फरसा कहां से मिला है? ये शंकर जी ने दिया है। तो जब शंकर जी के दिए हुए फरसे में इतनी सामर्थ्य है तो तुम शंकर जी की बात करते हो। शंकर जी में कितनी सामर्थ्य होगी? इसलिए बेटा, गहराइयों की ठाह तेरी बुद्धि पा सकती नहीं। ऊंचा हो उतना सत्य कोई नाप कर सकती नहीं, और गहराइयों की ठाह तेरी बुद्धि पा सकती नहीं। देखिए महाराज, इस पर भी विचार विनिमय की बहुत बड़ी हो सकता है। जैसे परशुराम जी कहते हैं कि हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, और जब हमारे क्रोध की प्रशंसा की जा सकती है तो भोले बाबा की नहीं की जा सकती। इस तरह बात नहीं बनेगी महाराज। जरूरी नहीं कि अगर पुत्र की पूजा संसार में होती है तो पिता की भी पूजा संसार में हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। या पिताजी बहुत अच्छे हैं तो पुत्र भी बहुत अच्छे हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे फरसे से मोक्ष मिलता है। आप जिसको मारते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो महाराज, अगर आपके फरसे से मोक्ष मिलता है तो जिस समय आपने अपनी माता, अपने चारों भाइयों का वध किया तो उनको फिर मोक्ष मिल जाना चाहिए। उनको फिर मोक्ष मिल जाना चाहिए। और देखिए, हमने ऐसा जाना है कि जो मोक्ष पा जाता है फिर उसको दोबारा इस पृथ्वी लोक पर आना नहीं पड़ता है। जो मोक्ष पा जाता है फिर उसको दोबारा इस पृथ्वी लोक पर आना नहीं पड़ता है। अगर इस परस के द्वारा मोक्ष ही प्राप्त होता है तो फिर आपने अपनी माता का वध किया, अपने भाइयों को मारा, तो मोक्ष मिल गया था, मिल जाने देते, जीवित काहे कराए भाई? देखो ऐसा है, उसका भी उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। उसका उत्तर ये है कि उनका जीवन, उनके दायित्व, उनके क्षेत्र का निर्वाह अभी आगे शेष था, इसलिए उनको जीवित किया गया। और भगवान के हाथों से मरने पर भी मोक्ष कब नहीं मिलता है? जब उसके द्वारा अभी कुछ क्षेत्र शेष रह जाए, तब उनका मोक्ष नहीं होता। जैसे व्यास जी मानस से मैं प्रमाणित किए देता हूं। मुकुट न भये अवते भगवाना, 3 जन्म तुझ बचन प्रवाना। मुकुट न भय माने भगवान के हाथों से मरने के बाद में भी मुक्ति नहीं हुई। कौन भगवान जिनकी तुम प्रशंसा कर रहे हो कि उनका क्रोध मोक्ष दे देता है, तो उनके हाथों से मरने के बाद में भी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 3 जन्म तुझ बचन प्रमाना, क्योंकि उनके चरित्र का भी निर्वाह होना है। और 1 जन्म नहीं, 2 नहीं, 3 जन्म तक होना है। इसीलिए भगवान के हाथों से मरने के बाद में भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। वही पहले जन्म में हिरण्यकशिप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान को मारने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार, हिरण्यकशिप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए रामावतार, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए द्वापर में कृष्ण अवतार।
इसलिए 4 अवतार लेने पड़े। तो जहाँ चरित्र शेष रह जाता है वहाँ भगवान के हाथों से मरने के बाद में भी मुक्ति नहीं होती। इतना जोड़ लो। तो हमारे माता का, हमारी माँ का, हमारे भाइयों के जीवन चरित्र श्रेष्ठ थे, इसीलिए हमारे फरसे से मरने के बाद में भी उनकी मुक्ति नहीं। अब पिताजी ने फिर से उनको जीवित कर दिया। देखिए महाराज, आपने कहा कि भगवान के हाथों से मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती है। 3 जन्म होती नहीं। देखो ये सिद्धांत ना बनाओ महाराज, भाई, ये देखो सिद्धांत नहीं बना रहा हूं कि भगवान के यहाँ पर बात ये है कि अगर जीवन चरित्र शेष है तो भगवान के द्वारा वध होने पर भी वहां पर मुक्ति का निमित्त नहीं है। वैसे भगवान तो मोक्ष देने वाले ही हैं। बस अब ये बात लगेगी कि भगवान मोक्ष देने वाले हैं। और देखिए, जो 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा है, तो जब उनकी मुक्ति होगी 3 जन्मों के बाद, तो भगवान के हाथों से ही होगी। जब उनका चरित्र पक्ष समाप्त हो जाएगा, जब भी उनको मुक्ति मिलेगी, तो हमारा ऐसा मानना है कि भगवान के हाथों से ही मुक्ति मिलेगी। तो आप ये भी मान लो कि धनुष टूटा है तो इसको भी मुक्ति ही मिली है। हम इसलिए फांसा लेके आए तोड़ने वाले को मुक्ति देने के लिए। नहीं, मुक्ति ये भी आगे जोड़ दो। उसको हम ये मान लें कि धनुष टूटा, मुक्ति मिली है, और तुम ये मान लो फांसा लेके उसको मुक्ति देने के लिए आए। उसको आगे इसको तुम जोड़ लो। उसको मुक्ति देना ये सबके बस की, सबके क्या किसी के बस की बातें नहीं है भाई। जो संसार को मुक्ति देता हो उसको मुक्ति कोई क्या दे सकता है? जो संसार को मुक्ति दे रहा हो, संसार को प्रेम दे रहा हो, हाँ, अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर मुक्ति चाहिए तो महाराज ये वर्षा मात्र देखने के लिए है और उसके लिए मुक्ति का आश्रय नहीं बन सकता है। मैं एक नया धरातल जोड़े देता, एक नई धारा बनाए देता। क्यों? क्योंकि एक ही बात पर अगर बहुत ज्यादा टिप्पणी होती चले तो फिर उस बात का रस समाप्त होने लगता है। तो एक मैं नई धारा जोड़े देता। महाराज, ब्राह्मण देवता, विचार करता हूं अपराध, आप धनुष तोड़ने वाले को अपनी दृष्टि में अपराधी देख रहे हैं, लेकिन जब हमने जाना है तो हमने तो ये जाना है कि जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ता है तो आचार्य कहते हैं, क्या सवाल है? बोले प्रभु तो चाको खंड महीन गारे, ध्यान दीजिएगा, प्रभु तुम चाको खंड महीन तारे, तो देखी लोगों सब भाए, करही आरती कुल नर नारी, देहि निछावर वृंद पिसारी, ब्रह्मादि को सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। तो महाराज उसने अगर अपराध किया होता तो किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी मुनि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा उसकी आरती न उतारी गई होती। अगर आरती उतारी गई है तो यह बात प्रमाणित करती है कि उसके द्वारा धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है। देखो, आरती इसलिए नहीं उतारी गई है उसने धनुष तोड़ा है। आरती इसलिए उतारी गई है क्योंकि वो सीता का पति बना है, दूल्हा बना है। और जब कोई दूल्हे की स्थिति पर आता है, दूल्हे के पद पर आता है, तो चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, निछावर उसकी भी बांटी जाती है और आरती उसकी भी उतारी जाती है, क्योंकि दूल्हे का पद महत्वशील है। वो दूल्हे का जो पद है वो इतना महत्वशील है कि उस पद के प्रति ऐसा किया जाता है। और दूल्हे के पद पर जब स्थित दूल्हे को कन्या दी जाती है तो क्या क्या करके दिया जाता है कि ये कन्या मैं जो आपको दे रहा हूं ये हमारी नहीं, ये आपकी ही धरोहर है, और ये लक्ष्मी स्वरूपा कन्या, मैं विष्णु स्वरूप आप वर को एक कन्या दे रहा हूं। तो वहां पर वर को, दूल्हे को भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो पद इतना महत्वशाली होता है कि उस पद की प्रशंसा होती है, उस पद की गरिमा होती है। कितना भी अपराधी क्यों ना हो, अगर दूल्हा बना है तो उसकी भी निछावर उतारी जाएगी, उस पर भी फूल चढ़ाए जाएंगे, उसकी भी आरती उतारी जाएगी। लेकिन बेटा, ये दूल्हे की परिस्थिति से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम बाद में मचारी हैं, हम इससे अलग हैं।
इसलिए ये परंपरा हमारे ऊपर न लगाओ। और एक बात और तुम्हें बता दूं, जैसे उस पर फूल चढ़ाए गए उसी प्रकार से धनुष पर भी फूल चढ़ाए जाते थे। जैसे उसकी आरती उतारी जाती थी, उतारी गई, उसी प्रकार से धनुष की भी आरती उतारी जाती थी। और जब धनुष की आरती उतारी गई, धनुष पर फूल चढ़ाए गए, धनुष की जय जयकार हुई, तब तुमने इसको तोड़वाने पर विचार नहीं किया कि इसकी जय जयकार, इसकी आरती, किसकी प्रशंसा। ये तोड़वाया गया तो जैसे धनुष तोड़वाया गया है तो तोड़ने वाले की भी चाहे आरती उतारी गई हो, चाहे फूल चढ़ाए गए हो, जैसे ये तोड़े गए हैं उसी प्रकार से तोड़ेंगे हम उसको भी तोड़ेंगे। महाराज, मैं विचार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप वस्तु और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। भाई धनुष को तोड़ा गया तो धनुष है वस्तु, लेकिन तोड़ने वाला है व्यक्ति। आप जिसको तोड़ना चाहते हैं, तो मेरा मानना तो ऐसा है कि भ्रकुट विलास सृष्टि हुई। मेरा मानना ऐसा है कि जिसकी एक भाव टेढ़ी हो जाए तो संसार नष्ट हो जाता है, उसको परशुराम जी तोड़ने के लिए कह रहे हैं। जिस महापुरुष की, जिस महान व्यक्तित्व की एक भाव टेढ़ी होने से, चलिए यात्रा वही बनाए रखें। आपने कहा कि ये प्रशंसा, ये जय जयकार, ये आरती धनुष तोड़ने वाले की नहीं, ना कि उस विद्या के पर की, दूल्हे की गई। महाराज, आरती प्रशंसा जय जयकार हर व्यक्ति की अनिवार्य नहीं है। कारण क्योंकि जो संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो किसी भी धर्मात्मा की, पुण्यात्मा की आरती जय जयकार प्रशंसा नहीं करते। आचार्य कहते हैं, पूर्ण नारी सुभग सुखी संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। या आज से पहले अगर किसी अपराधी की आरती जय जयकार प्रशंसा संतों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, सज्जनों ने की हो तो आप प्रमाणित करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। चुनौती बहुत देते हो मैं, आज के पहले ऐसा हुआ हो तो प्रमाणित कर दो, आज के पहले ऐसा हुआ तो बता दो। देखो बेटा, मैं फिर तुम्हें संकेत करता हूँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम कहते हैं ना आरती उतारी जाए, ना फूल बरसाया जाए, लेकिन राज आज्ञा इतनी प्रभावी होती है कि राज आज्ञा के अधिकार में बहुत से ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं। संकेत ही हमारा पर्याप्त सब लोग समझ गए होंगे। राज आज्ञा और देश आज्ञा, देश सेवा इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े तपस्वी राज आज्ञा को छोड़ नहीं पाते हैं और 6-6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं। संकेत ही हमारा पर्याप्त है। दूसरा एक प्रमाण मैं और दिए देता हूं। एक बार, क्योंकि तुमने यह हमसे पूछा है इसलिए मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। एक बार इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र की ब्रह्म हत्या लगने पर इंद्र ने अपना आसन छोड़ दिया। इंद्र का आसन जब खाली हो गया तो राजा नहुस को इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए आग्रह किया गया। क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक पुण्यात्मा यदि कोई थे तो राजा नहुस थे। राजा नहुस जब इंद्र के पद पर बैठे तो नहुस ने विचार किया कि सारी स्वर्ग की संपत्ति तो हमारी, लेकिन अभी भी इंद्राणी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो नहुस ने इंद्राणी को भी अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। अब देखो ये अधर्म है, ये अधर्म हो रहा। इंद्राणी ने नहुस से कह दिया कि सब ऋषियों की पालकी पर बैठ करके तुम हमारे पास आओ तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करूंगी। नहुस ने सब ऋषियों को आदेश दिया, हमारी पालकी उठाओ, इंद्राणी से हमें विवाह करना है। अब देखो सप्त ऋषि जो धर्म से जुड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर वो इंद्र के सत्ता से भी जुड़े हैं। विचार किया, इंद्र के पद पर बैठा है ये व्यक्ति, इंद्र के पद पर ये व्यक्ति बैठा है, अब तो उसके आदेश को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो नहुस की पालकी देकर के सप्त ऋषि चल पड़े।
अब बताओ, इस जगह विचार करो, लक्ष्मण क्या सप्तऋषि धर्मात्मा नहीं है? क्या सप्तऋषि तपस्वी नहीं है? लेकिन राज आज्ञा के वशीभूत होने के कारण न उसकी पालकी लेकर के जा रहे हैं, न उस काम के अधीन था, उसको विलंब हो रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। और ऋषि मुनि जल भरत की भांति चल रहे थे। परिणाम क्रोध आया और उसने पालकी पर बैठे हुए अगस्त के एक लात मारी, और जैसे लात मारी तो क्रोध आ गया अगस्त को, पालकी दी पटक। अब बोले क्या जल्दी चलो, सर्प की बात जाओ, सर्प बन जाओ जाकर। और न उसको सांप बना दिया, सांप दे दिया, तो न उसका पतन हुआ। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका पतन होता है। लेकिन विचारने विषय ये कि सप्तऋषि धर्म से जुड़े थे, लेकिन राजाज्ञा होने के कारण वो न उसकी पालकी पर कंधे पर लेकर के जा रहे। ये है राजाज्ञा। तो कभी कभी राजाज्ञा प्रभावित हो जाए या पद प्रभावी हो जाए तो न चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। उसका परिणाम भले जो निकले, लेकिन कार्य करने पड़ते हैं महाराज। लेकिन हम इन आज्ञाओं से बहुत अलग है बेटा। नहीं, ये राज आज्ञा वाला नियम यहाँ लग कैसे रहा है? विचार ये करें, आपने जो राज आज्ञा का उदाहरण दिया है, तो ये राज आज्ञा के नियम धनुष तोड़ने वाले में और आरती करने वालों में लगेगा कैसे? हम यहाँ थोड़े लगा रहे हैं, हमारी बात तो समझने का प्रयास करो। तो ये है किस लिए? हम इसलिए कह रहे, तुमने ये कहा है कि क्या धर्मात्मा व्यक्ति समर्थन करते हैं? बात ये, क्या धर्मात्मा व्यक्ति समर्थन करते हैं अधर्म का? तो अधर्म का हाँ। तो मैंने कहा कभी कभी जब किसी व्यक्ति के पद की बात आ जाए, जैसे दूल्हा बना या राजाज्ञा की बात आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति पर धर्मात्मा व्यक्तियों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है लोगों ने किया। बात ये है महाराज, देखिए हो सकता है, लेकिन हम इस स्थिति से अलग है, हमारे ऊपर नहीं लगेगा। अरे हम आपसे भी ये कार्य करवाएंगे, आप परेशान काहे हो रहे हैं? बस समय लगेगा कुछ, लेकिन आपको भी यही कार्य करना पड़ेगा। आप जो उदाहरण दे रहे हैं तो बोले कभी कभी पद के लिए या राजाज्ञावश तो जो संत होते हैं वो भी अधर्म का समर्थन करते हैं। महाराज, वहां सप्त ऋषियों ने राजा नहुष की पालकी उठाई तो राज आज्ञा के कारण उठाई, लेकिन उसका समर्थन नहीं किया गया। मिथिला में ना तो राज आज्ञा है और ना तो कोई दबाव बस इनसे समर्थन लिया जा रहा है। अच्छा, मिथिला में धनुष तोड़वाने का निर्णय का तुम्हारे पिताजी का है? ऐसे मान लो, ये किसका? ऐसे मान लो, ये किसका? एक राजा का ही एक निर्णय है। राज समाज आज ये तोड़ा, ये प्रण किसका है? राजा का तो प्रण है। तुम कहते हो मिथिला में कोई राजाज्ञा नहीं है और राजाज्ञा में धनुष तोड़वाया गया, ये प्रण किसका है? देखो महाराज, इतना छाटूंगा तुझको। नहीं, आप बात को मात्र बदल रहे हैं। मैं राजाज्ञा कहाँ कह रहा हूँ कि धनुष तोड़ने वाले की अगर संतों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्रशंसा की गई तो ये राजा की आज्ञा से नहीं की गई, ये उनकी श्रद्धा है। जो जैसे आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी तो किसी की आज्ञा से उतारी कि अपनी श्रद्धा से, अपने निज इच्छा से? ठीक, तो यही बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आरती उतारने के लिए कोई राजा एक बिंदु यहाँ पर और है, जैसे ये आरती धनुष टूटने के पहले क्यों नहीं उतारी गई? अगर श्रद्धा थी तो क्या धनुष टूटने के पहले नहीं थी? वहाँ क्रम नहीं था ना। आप देखो आगे उसी जगह वहाँ क्रम नहीं था, वहाँ वो पद नहीं था, पद नहीं, क्रम नहीं था। वही बात वही है, उसको क्रम कहो या पद कहो, वहाँ वो क्रम नहीं था। माने वहाँ उस समय दूल्हा नहीं बना था, अगर तोड़ करके दूल्हा बन गया तब उसकी आरती उतारी गई। पहले क्यों नहीं उतारी गई? अगर श्रद्धा थी, पहले क्यों नहीं उतारी गई? नहीं उतारी गई क्यों? क्योंकि वो सीता का पति ही नहीं बना था। और जब सीता का पति बन गया, एक कन्या का वर हो गया, तो वर रूप सम्मान देने के लिए आरती उतारी गई। इसमें कौन बड़ी बात? महाराज, अगर पहले भी उतारी गई हो तो तुम्हारी बात का समर्थन कर। महाराज, ब्राह्मण देवता, अभी ये बात बनेगी नहीं। बेटा बनी खड़ी है ना बने, तुम जबरदस्ती नहीं मान रहे, इसको बनने देंगे नहीं जल्दी से, इसलिए बनेगी नहीं। ठीक, इस पर थोड़ी विचार करने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि पहले क्यों नहीं उतारी गई, तो पहले ऐसा क्रम नहीं था इसलिए पहले उतारी नहीं गई। और देखिए, दूल्हा धनुष तोड़ने वाला बना तो क्या
संसार के लिए बना या मिथिलावासियों के लिए बना? आप ये भी तो विचार करो। जो मुनि हैं, जो संत हैं, जो देवता हैं, जो योगी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो सब उसका समर्थन करते हैं, सब उसको स्वीकार करते हैं, सब उसकी वंदना करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि आज से पहले क्या किसी अपराधी की आरती उतारी गई? क्या किसी अपराधी का समर्थन किया गया? विचार कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। मेरा विषय ये था कि आज से पहले क्या किसी अपराधी की आरती उतारी गई? क्या किसी सज्जन के द्वारा किसी अपराधी व्यक्तित्व का समर्थन किया गया? क्या अपराध करने पर फूल बरसाए गए? उत्तर यहाँ निकलना है। उत्तर वही हम दे रहे हैं, लेकिन तुम बार बार उसी बात को दोहरा रहे हो और फिर तुम्हें एक प्रमाण देते हैं। हम हर बात अपनी बात बदल करके दे रहे हैं तुम्हें, है ना? उसी बात की पुनरावृत्ति हम नहीं कर रहे हैं। एक फिर तुम्हें एक पौराणिक कथा से हम जोड़ रहे हैं। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे और गौतम ऋषि से अन्य ऋषियों को बड़ी ईर्षा थी। ऋषि मुनियों में भी कभी कभी तपस्या जब प्रबल एक दूसरे की होती है तो अपनी लघु दूसरे के उच्च देख करके ईर्षा आ जाती है। तो ऋषियों ने सोचा गौतम ऋषि का कैसे पतन हो। ये करने के लिए अन्य ऋषियों ने गणेश भगवान की पूजा की। गणेश भगवान ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि का पतन हो जाए। अब देखो क्या वरदान मांग रहे हैं। बोले गौतम ऋषि का पतन हो जाए। बोले इसके लिए तुम बनो गाय। गणेश से कहते तुम बनो गाय और वो गाय बन करके गौतम ऋषि के खेत में जा करके फसल खाओ। और गौतम ऋषि जब तुम्हें हाँकने के लिए हटाने के लिए आए तो जैसे गौतम ऋषि हाथ लगाए तुम तत्काल मर जाना और फिर आगे क्या होगा हम सब लोग देख लेंगे। तुम तत्काल मर जाना। तो गणेश जी ने कहा ऐसा करना पड़ेगा। बोले हाँ ये कार्य अनुचित था, लेकिन उन्होंने गणेश की साधना की थी और उन्होंने वरदान के लिए वचन दिया था, इसलिए इस कार्य को भी गणेश जी को करना पड़ा। गणेश जी गाय बन करके गए, गौतम ऋषि के खेत में जैसे खाने लगे। गौतम ऋषि हटाने के लिए आए, मात्र एक छड़ी केवल हाथ लगाया और गाय मर गई। अन्य ब्राह्मणों ने कहा ये तो गौ हत्यारा है, हटाओ इसको। गौ की हत्या किसने? पापी है। अब सब लोगों ने उनको पुण्यात्मा से पापी बना दिया। गौ हत्यारा है। गौतम ऋषि ने सोचा हम क्या करें। तो उन्होंने महादेव जी की साधना की। महादेव जी ने साधना से प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों के समक्ष उनको निष्पाप सिद्ध कर दिया। और गौतम ऋषि की याचना पर आज भी त्र्यंबकेश्वर रूप में आज भी महादेव बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक स्थान है। आज भी महादेव बाबा वहां विराजमान है। अब बताओ गणेश जैसे धर्मात्मा, लेकिन अब उन्होंने तपस्या की तो न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां जीवन में कई बार आती हैं। हो सकता है मिथिला वासियों के जीवन में या जो भी हाथ व्यक्ति रहे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा जो रहे हो, उनके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आई हो, उन्होंने समर्थन किया होगा। लेकिन हमारा स्थान अलग है। हाँ, यदि मेरे परीक्षा की कसौटी पर खरा उतर गया तो हम स्वीकार करेंगे, और हमारी परीक्षा की कसौटी पे खरा न उतरा तो इसे मिथिला में उसका कंठ काट डालेगा, ही मार डालेगा उसको। महाराज देखिए बातें हो सकता है से नहीं बनती है भाई। आप कहते हैं कि हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आई हो, तो ये भी भाई इसलिए सकता कह रहा हूं क्योंकि हम थे नहीं। अच्छा नहीं, हम उस समय तो थे नहीं जब सब हुआ। ये बढ़िया वाला है। अगर उस समय होते तो हम कह देते ऐसा हुआ है, जब थे नहीं अनुमान ही लगाया जा सकता, इसलिए अनुमान लगा के मैं कह रहा हूं। महाराज आप अनुमान लगा करके कहते हैं कि हो सकता है, तो मेरा मानना यह है कि किसी बात को प्रमाणित हो सकता है ऐसे नहीं किया जा सकता। वैसे प्रमाण के भेद तीन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। हाँ, एक प्रमाण और देखने की मिलता है शब्द प्रमाण, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में तीन ही प्रमाणों को स्वीकार करता हूं। ऐसा है, लेकिन जो आप ये कथा सुना रहे हैं तो महाराज ये आपकी कथा मेरे लिए है ग्राही नहीं। मैं इस कथा से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। हम तुम्हें संतुष्ट करने के लिए यहाँ नहीं आए। जाकर भी भजन करो, भिक्षा मांगो, पूजा पाठ करो,
कथावाचकी करो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। ये सुनना हो तो चलो साथ में। अब चल रही है का तुम सब वही चालू रखो, आप कहाँ यहाँ हमारे चक्कर में पड़े हो। नहीं तो महाराज ये समझो कि धनुष उठावेंगे, धनुष पर बाण चढ़ावेंगे और आप दिखाई ना पड़ोगे। जिस समय धनुष उठावेंगे सभा से भाग जाओगे मुनि। जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे फिर चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे मुनि। और रघुवंश अक्खा है नहीं ये नेक रख सकते, चंद तन लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो, जगत के वीर सिंहों को बड़ी भाषा दिखाते हो। देखो समय आने पर हम तपस्या भी करते हैं, समय आने पर भगवान के नाम का जाप भी करते हैं, और समय आने पर पूजन भी करते हैं, और समय आने पर कथा भी कहते हैं, और समय आने पर तुम्हारे जैसे उद्दंड बालकों को दंड देने के लिए फांसा भी हाथ में उठा लेते हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, जिस रूप में चाहो उस रूप में हम तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। जिनके रही भावना और ये वीरता की बात जो तुमने हमसे की है, इस परिप्रेक्ष्य में मेरा केवल इतना कहना है कि मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं जो तो द्वारे याचना करूं, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूं। ये बेटे शांत रहो, जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं बलवेदी का, सब राम घोमने का मछड़ाला, और रौद रौद कर वीरों का दल चूर चूर मत कर डाला। महाराज ब्राह्मण देवता आप कहते हैं कि समय आने पर हम सब कर लेते हैं, तो जब समय आ जाए, जब समय आ जाए तो हमारा भी मानना है कि समय आने पर आप उसको जान भी जाओगे। तो फिर इतना विरोध काहे के लिए भाई, समय आने पर उसको आप जान भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए इतना विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो महाराज अभी पता था, अभी जथा था, फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत परेखे गाऊंगा, नाचेगी रणचंडी छमछम। मैं अपने रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पड़क पड़क कर मारूंगा। दशरथ के छल छबीले ये न करो मनमानी, और एक मरिबे भाषा छड़िया दतिया फलिहवतिया सिगरी छासानी रण कालनर के फनर में लक्ष्मण भोलोगे हठानी, छुटिया कुतुबाद सने ही समय छूटेगी सरयू की राजधानी। देखता नहीं ये विपरेश तो छबर में मदद खा देता, मान मचा देता मन के, अब फरसे किया भरा देता, श्रीता धनुष बाण फरसा करके घमघोर दिखा देता, और उछल उछल के परशुराना मुंजी सबक घुरा देता। दिखाई दे रब के उजाले में प्रबल प्रकाश रघुवंश मात्र तेरे जैसे राजकुमार वो लोग सब झुकता अंधेरे में। एहो बलिनाथ समझ जाओ कहने से नहीं तो दांत अभी खत्म बनाऊंगा बड़ी शान से से आए हो सभा माही जौन अभिमान कौन शर्म मिटाऊंगा धनकेश राशन धनुष मार को पड़ी शत्रु के सोने की सरकार बहाऊंगा। एक ही ना करो तो सभा में प्रकारित हो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। खेलने के बाद छोटे छोटे सोलो तो ऐसा बहुत लखन में छिड़ाऊंगा, और ये तोड़ के मरोड़ के गात तो ससोत गात के बात खोल के चलाऊंगा। जेतु मंगल छाई दशरथ के दासों बदन लखन लाल मैं रुलाऊंगा। ये तू करो ना सवाल पुकारी कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ने कहूंगा।